दोस्तों कल मेरे पास मुंबई थाने से कॉल आया और उन्होंने बोला कि मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर बोल रहा हूं। उन्होंने बोला तू जानता नहीं मेरे को, मैं तुझे तेरे घर से उठवाऊंगा और सीधा थाने में लेके जाऊंगा और तुझे जेल की हवा खिलाऊंगा। और ये बात सच है, बिल्कुल झूठ इसमें कुछ नहीं है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना। और जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं भाई, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देखना कि अगर आप किसी के साथ सॉल्यूशन करते हो, अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो उल्टा आपको प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम मेरी और बढ़ गई है। मैंने आपको बताया था अपने इंस्टाग्राम रील्स में कि वैसे भी मेरी वाइफ की जो तबीयत खराब है पूरे 3 महीने करीब हो गए हैं और अभी तक मेरी वाइफ सही नहीं है। और किसी की वाइफ, ठीक है ना, उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, 33-34 साल की उम्र है, और अगर वो 2.5-3 महीने काम नहीं करेगी, घर को संभालेगी नहीं, तो हमारे बच्चे और हम कितने परेशान होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा बच्चा भी बीमार हो गया था। ऊपर वाले का शुक्र है बच्चे की तबीयत अभी ठीक है, बट वाइफ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, ठीक है, बहुत बुरी कंडीशंस में है अभी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दर्द से मैं निकला भी नहीं था। मेरे पास कल फोन आता है, मेरे को बोला जाता है तेरे को घर से उठवा के तुझे थाने में लेके जाऊंगा, ठीक है, और तुझे जेल की हवा खिलवाऊंगा। रीजन क्या है मैंने पूछने की पूरी कोशिश करी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं 2019 से यूट्यूब चैनल मैं 2019 से यूट्यूब कर रहा हूं टेक्निकल इसरार से, और मैंने काफी सारे लोगों की मदद की है, हेल्प करी है, उनकी हेल्प जो है ना, उनके इश्यूज पकड़ पकड़ के सोल्व की है। मैंने उस टाइम पैसे तक नहीं लेता था, 2023-24 तक, 2023 और 22 तक मैं पैसे तक नहीं लेता था। अगर कोई देता था मेरे को खुद ही देता था, बोला भाई इसरार भाई हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर दो और हम आपको थोड़े बहुत पैसे दे देंगे। वो गिफ्ट के तौर में मुझे देते थे। और मैंने कितने सारे बंदों की प्रॉब्लम सोल्व करी है, 1000 बंदों की, 2000 बंदों की। सभी वीडियो मेरे चैनल पे है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसके लिए वीडियो नहीं बनाई जाती। आप एडसेंस की मेरी प्लेलिस्ट देखना, उसमें मेरी 100, 150, 200 जितनी भी वीडियोस है, सब में मैंने किसी ना किसी की हेल्प करी है और प्रॉब्लम्स निकाली है। एक टेक्निकल फाइल बंदा है, आप पूछ लेना उसको, उसके प्रॉब्लम्स एडसेंस का इशू निकालने के लिए 4 महीने लगे थे। ऐसे कई सारे हमारे यूट्यूब टिप्स देने वाले भी है जिनके चैनल टर्मिनेट हो गए थे, जिनके चैनल हैक हो गया था, उनको रिकवर करके दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आज सिचुएशन ये आ गई है कि सीधा हमारे पास फोन आता है, बोलता है कि कल तुम्हें, यानी कि होली के अगले दिन तुम्हें तुम्हारे घर से उठवा लूंगा। मेरे पास इतने तगड़े सोर्स है, द्वारका में जो होम मिनिस्ट्री है, पता नहीं कहां कहां बता रहे थे, उनका सब कुछ मेरे जानने वाले हैं, तुझे तेरे घर से उठा लूंगा। अब मुझे नहीं पता वो बंदा पुलिस वाला था या क्या था, बट उसने मुझे ऐसे हिसाब से बात करी जैसे मेरे घर पे कल पुलिस आ जाएगी और डायरेक्ट मुझे उठा लेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करता हूं, सॉल्यूशन करता हूं, और उसके बाद उल्टा मेरे को ब्लेम लगाते हो आप और बोलते हो कि मैं तुम्हारे घर से उठवा लूंगा। तो जानता नहीं है मेरे को। देखो सर, हम तो किसी को नहीं जानते, हम तो गरीब परिवार से आते हैं, अपने फैमिली को आराम से चला रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है, अगर आपको उठवाना है तो आप सीधा क्यों नहीं उठवा सकते थे? आपको फोन करने की भाई क्या जरूरत थी? आप ऐसे क्यों मुझे डरा रहे हो, धमका रहे हो? ऐसे तो कोई लॉजिक नहीं बनता। आपको सीधा बात पूछनी थी, आपको इधर उधर की बात क्यों कर रही है आपने? तो मैं आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों, एक्चुअली मैटर क्या है मैं आपको समझा देता हूं। आपको पता है मैं बहुत सारे क्रिएटर्स के इश्यूज को निकालता हूं, ठीक है। वो मेरे को बोलते हैं कि इसरार भाई हम थोड़ा बहुत जो है ना, जो भी आपको फीस लेनी है फीस भी ले सकते हो, और मैं फ्री में भी निकालता हूं उनका, मैं एक्सेस लेके उनके प्रॉब्लम्स को दूर करता हूं। अभी भी मेरे पास जो है ना कई सारे ऐसे इशू है जो मैंने रिसेंटली अभी पिछले महीने में सोल्व किए थे, ठीक है। और एक इशू मेरा अभी चल भी रहा है, मैं उसको दूर कर रहा हूं, एडसेंस का प्रॉब्लम है। अब वो एडसेंस का प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं होता 1 घंटे में या 2 घंटे में सोल्व हो जाता है, ठीक है ना, उसमें टाइम लगता है। बट एक्चुअली में हुआ क्या है, कोई लेडीज है, उस लेडीज ने अपना यूजर नेम पासवर्ड किसी हैकर को दे दिया, किसी फेक आईडी को दे दिया। अब उसके बदले में दूसरे बंदे ने मुझे फोन किया, ऊपर वाला जानता है वो पुलिस वाला था या क्या था, उसका नंबर मेरे पास है, छोटी मोटी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। उन्होंने मुझे सीधा सीधा बोला कि तुझे तेरे घर से उठाऊंगा और ये तो इसका ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दे। मैंने कहा किसका आईडी हैक हुआ है? उन्हें बोला कि एक लेडीज का हुआ है।
मैंने कहा भाई लेडीज की जो ईमेल आईडी है, जो उसने बात करी है, किस पे बात करी है उसने? बोला जी इंस्टाग्राम पे बात करी है। मैंने कहा इंस्टाग्राम पे जो बात करी है उसको प्रूफ दो। प्रूफ देने के लिए तैयार नहीं है, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपनी अपनी बात जो है ना करते रहे, मैं तुझे उठवा दूंगा, मैं तेरे पास 2 दिन का टाइम है, तेरे पास जो है ना मैं तुझे जो है ना ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। भाई मैंने किसी का मर्डर तो नहीं किया है, किसी की प्रॉपर्टी तो मैंने छीनी नहीं है। दूसरी बात ये है ना, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है, जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप कंप्लेन करिए, आप एफआईआर करिए, और जो भी बंदा आप उस लेडीज के साथ अगर जिसने भी उसके साथ हैक किया, उसका एक्सेस लिया, उसके खिलाफ आप रिपोर्ट करिए। आप बोल रहे हो कि मैं तुझे रिपोर्ट करूंगा, अरे पहले ये तो जान लो, पहले दूसरे की तो बात सुन लो। मेरी उस लेडीज से बात ही नहीं हुई है। मैंने पूछा कब चैनल हैक हुआ, तो आगे से बोल रहे हैं मेरे को कि तुझे तो पता होगा कब हैक हुआ। भाई आपके चैनल को हैक करने के लिए थोड़ी बैठे हैं हम। दूसरी बात, हमारी वैल्यू है कहां पे? यूट्यूब चैनल पे। हमारी वैल्यू है सोशल मीडिया पे। हम किसी का चैनल हैक करेंगे तो हमारा नाम खराब नहीं होगा क्या? और मैंने अपने चैनल के नाम टेक्निकल इसरार लगा रखा है। मेरे को बोलते हैं तुझे टेक्निकल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं तो इथिकल हैकर हूं, तू इथिकल हैकर के बारे में जानता है, ऐसा मेरे को बोल रहे हैं। अरे भाई मैं इथिकल हैकर थोड़ी हूं, टेक्निकल के बारे में सब बंदे टेक्निकल के बारे में जानते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होता है, उसके भी अलग अलग पार्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। जैसे कोई कोडिंग करने वाला होगा, कोई डिजाइन करने वाला हो गया है, कोई बैकएंड का इंजीनियर हो गया, कोई ओरेकल ईआरपी का होगा है, कोई कहीं का इंजीनियर होता है, कोई कहेगा। ऐसा थोड़ी होता है अगर आप इंजीनियर बन को सब कुछ जानते हो आप, या आप डॉक्टर बन गए हो तो आप सभी चीजों के आप सर्जन बन जाओगे। कोई दिल का सर्जन होता है, कोई किडनी का होता है, कोई लीवर का होता है, कोई हड्डियों का होता है, अलग अलग टाइप के होता है। तो टेक्निकल का मतलब ये थोड़ा ही होता है सारी चीजें मैं ही जानता हूं। तो भाई मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कल मेरे को ऐसी, आप मुझे नहीं पता वो बात सच है या झूठ है, उन्होंने मुझे बोला मुंबई थाने से मैं बोल रहा हूं और कल तुझे तेरे घर से मैं उठवाऊंगा। तो मैं आप सबको अवेयर करना चाहता हूं, आप सबको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस तरह से बात करना, इस तरह से धमकी देना, इस ढंग से दूसरे की बातें ना सुनना। मैंने बोला भाई कम से कम स्क्रीनशॉट तो प्रोवाइड कराओ जो आपका चैनल हैक हुआ है। आपका चैनल कौन सा हैक हुआ है, कोई स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं कराया, कोई मोबाइल नंबर प्रोवाइड नहीं कराया है, कोई ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं कराई, ये भी नहीं बताया किसने हैक किया, कौन सी आईडी से हैक किया है। भाई हमें कैसे पता रहेगा? भाई आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, टेक्निकल इसरार पे अबाउट में जाओ, हमारे जो सोशल हैंडल है हम उसकी गारंटी लेते हैं, हम किसी और की गारंटी थोड़ी लेंगे। और दूसरी बात, कल हमने एक यहाँ पे जो है ना साइबर क्राइम की रिपोर्ट भी हमने डाली है, ठीक है, आप यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, ठीक है, इसमें हमने डाली है। हमने बताया जो हमारे नाम से कुछ बंदे फेक आईडी बना के जो काम कर रहे हैं वो भी हमने रजिस्टर कर दी है, उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल हो सकता है मेरे घर पे भाई पुलिस आ जाए, हो सकता है मेरे घर पे मुझे यहां से उठा के ले जाए, पर मैं अगली वाली वीडियो जरूर से बनाऊंगा। जिस तरह से उनका व्यवहार था, बात करने का तरीका था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूसरे की बातें सुनना, मेरी बातें तक नहीं सुनी है, मेरे बोला द्वारका में मेरे ऐसे जानने वाले, होम मिनिस्ट्री में मेरे जानने वाले हैं। अरे भाई आपके होम मिनिस्ट्री में जानने वाले हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो अपने पेट के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। आप गरीब आदमी को ही फंसा सकते हो, आप गरीब आदमी से ही धमका सकते हो। जिसको कुछ पावर होता है ना, धमकाना उसके लिए जरूरी होता है। हमें क्या धमकाओगे यार, हैं? धमकाओ क्या, हमें तो जहां मर्जी लेके चले जाओगे, हमारा दिल साफ है। तो भाई मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं कि कल बोला उन्होंने, कल तेरे को एकदम से उठा लेंगे जैसे मैंने मर्डर कर दिया हो। कल जैसे मैंने किसी का मर्डर करके अभी आया हूं, कल तेरे घर से तुझे मैं बताता हूं तेरे घर से तुझे कैसे उठवाता हूं। रुक 2 दिन रुक, तीसरे दिन मैं तुझे तेरे घर से उठा दूंगा। ऐसे ऐसे भाषा में मेरे से बात करिए। और मैंने पूछा भाई स्क्रीनशॉट तो प्रोवाइड करा दो, किससे आपने चैट करी, कौन सी आईडी पे चैट करी है, स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कराने के लिए तैयार नहीं है। अब मेरे कौन से नंबर पे फोन किया? सपोर्ट टीम के नंबर पे। मैंने पूरा सपोर्ट टीम के नंबर पे मैंने चैट मारी, मैंने देखा मैंने क्या किसी का आईडी पासवर्ड लिया था क्या, मेरे कोई पास चैट नहीं है, मेरे का कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। मैंने उनको बोला अगर आपके मेरे नंबर से अगर चैट हुई है तो आप मुझे दिखाओ, है वो भी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। बस सीधा बोला है कि इनकी बहुत बड़ी पावर है, वो जो लेडीज है उनकी बहुत बड़ी पावर है, मेरी बहुत बड़ी पावर है, और मैं तुम्हें अब उठवा दूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें थाने में मिलना, थाने में आमना सामना होगा। मेरे को ऐसे वर्ड्स बोले गए, ठीक है, और कुछ की रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। मैंने लास्ट में उनको ये बोला है कि भाई आप जो भी आप कर रहे हो करो,
मैं तो मेरा दिल बिल्कुल साफ है, ठीक है। आप जो है ना, जो भी जो भी किसी आईडी से आपकी चैट हुई है या किसी ईमेल आईडी पे आपकी किसी चैट हुई है, ठीक है, उसकी आप कंप्लेन करो, उससे बात करो, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं है कि आप चैट तो किसी और की आईडी से कर रहे हो हैं और सीधा बोल रहे हो कि आपने हैक किया है। अरे कम से कम जब तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम इथिकल हैकर हो, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि प्रूफ तो देखना चाहिए। उस लेडीज से आपको ये तो मंगाना चाहिए कि हाँ कौन सा प्रूफ है, क्या इसरार भाई का ये नंबर है, क्या इसरार भाई की ये आईडी है। आपको इतना क्रॉस वेरिफिकेशन तो चेक करना चाहिए, नहीं चेक करना चाहिए, या सीधे ही आप ऐसे बोल रहे हो। अगर आप अपनी जगह सही होते 1 मिनट में आप वेरीफाई कर सकते थे, और मैंने वेरीफाई करने की कोशिश करी। ईमेल आईडी बताओ भाई, कौन सा नंबर पे चैट हुई है, स्क्रीनशॉट मुझे प्रोवाइड कराओ, कौन से नंबर पे बात हुई आपकी, कौन सी ईमेल, कौन सी इंस्टाग्राम आईडी पे बात हुई है। कम से कम अगर आप मुझे बताते तो मैं एकदम से बता सकता था कि ये आईडी मेरी है या नहीं है। अगर मेरे से भी बात नहीं करती तो आप मेरे चैनल पे जाओ, हैंडल है मेरे, आप देखो जाके वहां पे इंस्टाग्राम का कौन सा हैंडल है, ठीक है, ट्विटर का कौन सा हैंडल है मेरा, और मेरा फेसबुक का कौन सा हैंडल है। अगर उन हैंडलों पे किसी ने बात करी है, आपका हैक हुआ है, तो उसकी गारंटी मैं लेता हूं। अगर उस आईडी पे नहीं हुआ फिर क्या होगा। अरे कम से कम अगर आप मुंबई पुलिस से हो, आप किसी भी थाने से बात कर रहे हो, ठीक है, कम से कम दूसरे की बात सुनने की अक्षमता तो रखो। आप बोल रहे हो तो कुछ नहीं जानता, भाई हम तो बेवकूफ है, हम तो कुछ नहीं जानते, ठीक है। आप इथिकल हैकर हो, हैं, आप मुंबई पुलिस ब्रांच से हो, आपने बोला, ठीक है। अब आपके पास होम मिनिस्ट्री भी है, आपके पास पावर है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही ना किसी गरीब आदमी को, निर्दोष आदमी को आप उठा के थाने में ले जाओगे और उसमें जेल में सड़ा दोगे। ऐसा ठीक है बात? दूसरों को बदनाम कर रहे हो फालतू में। तो मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं, जब भी आप किसी से इशू निकलवाए, जब भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करवाए, तो कम से कम ये देख लो क्या ये आईडी इसरार भाई की है, ये क्या ये नंबर इसरार भाई का है, वीडियो कॉल करके देख लो। और अब तो मैंने भाई कम से कम 3 महीने हो गए, अब तो मैं बहुत कम इशू सोल्व कर दिया, मैं बहुत, अब मैं इशू किसी को पकड़ता ही नहीं हूं। बीमारी यही है कि आपकी हेल्प करो, अपना टाइम खराब करो, और उसके बाद मुझे डायरेक्ट इल्जाम लगा दो। आप मुझे बताइए, अगर किसी लेडीज का चैनल है, आप मुझे बताइए अगर किसी लेडीज का चैनल है, उस पर वो लेडीज काम कर रही है, मैं उसके चैनल को लेके क्या करूंगा भाई? अगर मैं उस पर अपनी वीडियो डालूंगा तो लोग बाग मुझे पहचानेंगे नहीं। आप मुझे बताइए उस लेडीज के चैनल का मुझे करूंगा क्या? आप मुझे बताओ, करूंगा कुछ? अरे मेरे पास इसरार मलिक चैनल है, मेरे पास टेक्निकल इसरार है, मेरे पास इसरार मलिक व्लॉग चैनल है, मेरे पास कई चैनल है, 3-3 सिल्वर प्ले बटन रखे, ये देखो 3-3 सिल्वर प्ले बटन है। मैं दूसरे के चैनल को क्या करूंगा भाई? मैं सोल्यूशन तो प्रोवाइड करा सकता हूं, सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हम किसी के चैनल हैक क्यों करेंगे? दूसरी बात, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम यहाँ पे अकेले फैमिली में रहते हैं, हमारे माँ बाप यहाँ नहीं रहते हैं, हम आपके चैनल के साथ क्यों करेंगे फ्रॉड? अच्छा खासा हमारा काम जो है ना यूट्यूब से चलता है, हम हलाल का खाते हैं, हम हराम का नहीं खाते भाई। हम चैनल को हैक करके करेंगे क्या आपके? हमारे पास तो खुद ऑलरेडी चैनल है, हम क्या क्या कर सकते हैं आपके चैनल का? मुझे समझ में बात नहीं आ रही, हम हैक ही क्यों करेंगे आपके चैनल का? अरे ये आपके अंदर की बात होनी चाहिए, आपके अंदर दिमाग होना चाहिए कि आप किस बंदे से बात कर रहे हैं, क्या रियल अकाउंट से बात कर रहे हैं या फेक अकाउंट से बात कर रहे हैं। अगर फेक अकाउंट से कर रहे हैं तो करो FIR, उसका डिटेल निकालो, उससे दिखाओ, उसको पकड़ो। अब शरीफ इंसान को क्या पकड़ना? मैं किसी के साथ क्यों फ्रॉड करूंगा भाई? मेरा फेस तो यहाँ पे टेक्निकल इसरार पे है, सारी वीडियो मेरी है यहाँ पे। अगर मैं करूंगा क्या, मैं कैसे कर सकता हूँ? बंदा वही कर सकता है जो सामने नहीं आना चाहता। अरे मैं तो हमेशा सामने रहता हूँ, 2-3 चैनल पे एक्टिव रहता हूँ। मैं क्या करूंगा किसी के चैनल को हैक करके? मैं आप सभी से कहता हूँ, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं भाई, आजकल हेल्प करना भी दूसरे की जब प्रॉब्लम्स हो गई है, आप दूसरे की हेल्प करते हो, उसका एक्सेस लेते हो, उल्टा आपको ब्लेम करते हैं। तुम मनोज दे भाई हो गए, टेक्निकल योगी सर हो गए, यहाँ पे टैग चैंपियन हो गए, जुन्नू की टैग हो गए भाई। अब जो है ना सोल्यूशन के लिए वीडियो बना दो, अब आप जो है ना किसी के एक्सेस लेके हेल्प मत करो, नहीं तो आपके साथ भी ये आएगा। मेरे साथ इसी तरह से होता है? काम कोई करता है, फेक आईडी से आप यूजर नेम पासवर्ड देते हो, आपको ये नहीं पता रहता कि कौन सी आईडी है कौन सी नहीं, और भाई हमें जो है ना हमें गलत ठहरा लेते हो, और हमारा जो साफ छवि है उसको धूमिल करते हो। भाई बड़ा दुख है मुझे, उधर मेरी वाइफ की तबीयत सही नहीं है, उधर रमजान चल रहे हैं, और मेरे को बोला तेरी ईद खराब हो जाएगी, ठीक है, तेरे रमजान खराब हो जाएंगे। भाई जो होगा वो तो होगा, ठीक है, आप जो भी कंप्लेन कर रहे होंगे वो तो करेंगे ही, ठीक है ना। पर महाराज ऊपर वाला मेरा भी साथ देगा, ऐसी बात नहीं है, आप जो भी करना है करो, ठीक है ना। और भाई एक वीडियो और बनाऊंगा मैं,
ठीक है, और उसमें आपको बताऊंगा कि क्या बात रही क्या नहीं रही है। हो सकता है भाई कल पुलिस वाले आ जाए और मुझे उठा के ले जाए, ठीक है। तो आप वीडियो को सर्कुलेट ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि अन्याय के आगे अन्याय नहीं जीतना चाहिए, न्याय वाला जीतना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं सही हूं तो मैं जीतना चाहिए, अगर वो सही है तो वो सही जीतना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी मेरे बड़े भाई है, ठीक है, टेक्निकल योगी सर है, ये मनोज दे भाई है, इस वीडियो को जरा ध्यान से और गौर से फरमाइए, क्योंकि आज मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके साथ भी हो सकती है। आप किसी का इश्यू शोल अगर कर रहे हो, बहुत सोच समझ के करना है, नहीं तो आपके ऊपर भी एलिगेशन लगेंगे। आज मेरे ऊपर लग रहे हैं, कल आपके ऊपर भी लगेंगे, ठीक है ना। तो मैं तो अभी ज़्यादा मैं बोल नहीं पाता हूँ, ना दिन में वीडियो बना पाता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे फास्ट चल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं, ठीक है, फिर तरावी भी चलती है रात को, जिसकी 1-1.5 घंटा उसमें समय देना पड़ता है नमाज में, ठीक है। तो मैं दुआ करता हूँ कि आप सलामत रहे और ऊपर वाला सबको सलामत रखे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।